चौधरी ज़ाहिर आशिक अली चौधरी आशिक अली की रिहाइशगाह पर मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे साथ पाकिस्तान रेलवे इनकलाबी यूनियन के मरकज़ी सदर चौधरी इनायत अली गुज्जर साहब मौजूद है। ये इनसे जानते हैं कि ये फैसलाबाद का दौरा किस हवाले से है। जी जनाब। इस हवाले से चूँकि हम रेलवे के लोग हैं, मजदूरों के मसाइल की बात करते हैं, तो आज मैं फैसलाबाद में चूँकि एक निजी तौर पर एक तहज़ीबी सिलसिले में यहाँ पर आया हूँ, तो आज मैं इस हवाले से जहाँ हमने मरहूम के साले साहब के लिए दुआ भी की है, उनकी बख्शिश के लिए दुआ की है, वहाँ मैं रेलवे के मामलात पर, रेलवे की मौजूदा सूरत हाल पर, रेलवे के मज़दूरों को दरपेश जो मामलात हैं उस पर थोड़ी सी बात ये करूँगा कि रेलवे पाकिस्तान का सबसे बड़ा कौमी महकमा, चारों सूबों का महकमा है, और आज इस महकमे के चलाने वाले जिस हालात से दो चार हैं वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। पाकिस्तान रेलवे के मुलाजमी अपनी ज़िंदगी के बदतरीन दौर से गुजर रहे हैं। यकीनन जब ये गवर्नमेंट हमारे वजूद में आई तो तकरीबन हमारा मुतालबा था कि रेलवे का एक मुस्तकिल वज़ीर लगाया जाए। खुदा करके रेलवे के वफाकी वज़ीर मोहतरम जनाब हनीफ अब्बासी साहब तशरीफ़ ले आए। हमने अपनी रवायात के मुताबिक अपने एक मजदूर दोस्ती के वाले से उनका इस्तकबाल भी किया, उनको वेलकम किया, उनसे नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, अपने पूरे ताउन का यकीन दिलाया कि रेलवे के मेहनत कश रेलवे को चलाना चाहते हैं, और उनको एक विजन दिया कि रेलवे की बहाली मजदूर की खुशहाली से जुड़ी है। फिर उनसे एक तफसीली मुलाकात हुई, उनको तमाम तर मामला से आगाह किया गया कि जनाब आज के रेलवे के मज़दूरों को उनका किया हुआ मुआवजा जो तनख्वाह की सूरत में है उनको बर वक्त नहीं मिल रहा। रेलवे के मुलाजम जो अपना ट्रैवलिंग लॉस जो टीए लेते हैं वो 4 साल से इनको नहीं मिला, और सबसे बड़ा वाक़या सानिया ये है कि जो रेलवे के रिटायर लोग हो गए बेवा समेत, उनको अरसा 3 से 4 साल हो गए, उनको वाजबात नहीं मिले। तो ये सारी बातें रेलवे के जो टीएलए के लोग हैं जिनको साल हो गए रेलवे में काम करते हुए, कि जिनके बिना बगैर रेलवे चल नहीं सकती, और ये है कि वो उनकी बहाली और उनकी कंफर्मेशन के लिए हमने बात की, तो उन्होंने पूरा यकीन दिलाया, हमारे साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जी बिल्कुल रेलवे के मज़दूरों को राइट टाइम तनख्वाह मिलना चाहिए। उन्होंने ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो रुका हुआ 4 साल का टीए है ये फिर फौरन अदा कर दिया जाएगा। उन्होंने ये कहा कि ये जो रिटायर लोगों के पैसे हैं ये मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि 30/6 तक ये अदा कर दिए जाएं। टीएलए के लोगों की कंफर्मेशन के लिए भी उन्होंने यकीनदानी करवाई, और हम इस बात पर बड़े खुश हुए, हमने जिंदाबाद कहा। लेकिन आज इस बात को ये हुए एक अरसा हो गया है, लेकिन वो वादे ही हो गए, वो वादे ही हो गए। ना तो लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस और टीए की सूरत में वो बकाया के वाजिबात मिले, ना लोगों को टीएलए के लोगों को अभी तक कंफर्म किया गया, ना बल्कि बेवा और रिटायर लोगों के कोई वाजिबात नहीं मिले। तो इसलिए आज मैं फैसलाबाद में अपने साथी की रिहाइशगाह पर फिर एक दफ़ा रेलवे के वफाकी वज़ीर मोहतरम हनीफ अब्बासी साहब से ये कहूँगा कि हनीफ अब्बासी साहब, आप पुराने पॉलिटिक्स हैं, आपने एक लंबा अरसा सियासत में गुजारा है, आप असेंबली के फ्लोर पर भी किसी न किसी सूरत में रहे। आपका किया हुआ वादा आपको याद दिला रहे हैं, आपका किया हुआ वादा याद दिला रहे हैं। हम वफादार लोग हैं, मजदूर अल्लाह का दोस्त होता है, हम मजदूरों की बात करते हैं। और मैंने अपनी मीटिंग में ये कहा था कि आप वोट की कदर जानते हैं, आप वोट लेकर आए हैं, हम भी लोगों का वोट लेकर उनकी नुमाइंदगी करते हैं। लेकिन आज हम जब आपके वादे पूरे नहीं हो रहे तो हम मायूस हैं। हम इस बात पर आज फिर एक दफ़ा आपको बड़े ऑनरेबल तरीके से बावर करवा रहे हैं कि जो आपने अपने वादे किए थे, जो आपने ये कहा था कि रिटायर लोगों को उनके वाजिबात मिल जाएंगे बेवा समेत, आपने कहा था कि जनाब टीए मिल जाएगा, टीएलए के लोगों को कंफर्म करने की कोशिश करने की आप जो बात की थी, आज फिर आपको याद दरानी करवा रहे हैं। और इससे बढ़कर ये बात है कि 19 तारीख को आपके ऐलान के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब लाहौर रेलवे स्टेशन पर तशरीफ़ ला रहे हैं, लाहौर रेलवे स्टेशन पर तशरीफ़ ला रहे हैं। हम उनको खुशामदीद कहते हैं, बड़ी खुशी की बात है कि आप रेलवे के बादशाह हैं, वो पूरे मुल्क के बादशाह हैं, और पूरे मुल्क का बादशाह रेलवे में तशरीफ़ लाए, हमारे लिए ये खुशी की बात है। लेकिन खुशी की बात तब है ये कि आपकी मौजूदगी में वज़ीर आज़म पाकिस्तान से हम ये मुतालबा करेंगे कि मियाँ साहब, लाहौर आपका भी घर है, लाहौर रेलवे का हेडक्वार्टर भी है, लाहौर रेलवे स्टेशन पर आप तशरीफ़ ला रहे हैं, अपनी रवायात के मुताबिक
ہم آپ سے یہ امید کرتے ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ اس قومی ادارے کی بحالی کے لیے خصوصی اور اہم اعلان کریں گے۔ ایک بیل آف پیکج کا ہم مطالبہ آپ سے کرتے ہیں، کیونکہ اس لیے کہ ریلوے کا بحال ہونا پاکستان کی معیشت کے بحال ہونے کی بات ہے۔ ہم آپ سے یہ بھی توقعات کرتے ہیں کہ ٹی ایل اے کے لوگ جو سالہ سال سے کام کر رہے ہیں، آپ ان کی کنفرمیشن کا اعلان کریں گے۔ ہم یہ بھی آپ سے یہ توقعات کرتے ہیں کہ جو ہم نے حنیف عباسی صاحب سے یہ بات کی تھی کہ ریٹائر ہونے والے لوگوں کو 3 سال سے واجبات نہیں ملے، 3 سال سے واجبات نہیں ملے، آپ ان کے واجبات کو فوری ادا کرنے کا حکم کریں گے۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ہم آپ کا زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے، اور اگر آپ نے روایتی طور پر یہ آئے اور افتتاح کیا اور اپنا یہ وزٹ کیا اور چلے گئے تو پھر ہمیں مایوسی ہوگی، ہمیں دکھ ہوگا کہ بادشاہ سلامت گھر آیا تھا۔ ریلوے کے لوگوں، ریلوے کے مزدوروں سے زیادہ مظلوم کوئی نہیں ہے۔